हेलो, मैं हूँ यूजलेस और आज हम बात करने वाले हैं ड्रोन फ्रेम मटेरियल के बारे में। तो सबसे पहले मिनी ड्रोन, नॉर्मल ड्रोन, एफपीवी ड्रोन, एग्रीकल्चर ड्रोन, 3D प्रिंटेड ड्रोन और लास्ट में हम बात करेंगे मिक्स्ड मटेरियल और उसके कुछ बेसिक थियरी के बारे में। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले हम देखने वाले हैं मिनी ड्रोन। मिनी ड्रोन की फ्रेम साइज 15 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक होती है और उसका एवरेज फ्लाइट टाइम 3 मिनट से 4 मिनट तक होता है। उसमें हम यूज करते हैं पीसीबी फाइबर। पीसीबी फाइबर यूज करते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं पीसीबी ड्रोन। पीसीबी ड्रोन के ऊपर ही हम उसके ऊपर फ्लाइट कंट्रोलर, रिसीवर आदि उसके ऊपर माउंट करते हैं, इससे फ्रेम का वेट कम से कम हो। आगे हम बात करने वाले हैं नॉर्मल ड्रोन के बारे में। नॉर्मल ड्रोन की फ्रेम साइज 300 mm से लेकर 600 mm तक होती है, जो जनरली हम फोटोशूट और उड़ाने के लिए हम यूज करते हैं। नॉर्मल ड्रोन में 5 टाइप के मटेरियल हम यूज होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है वुड। जो आपको फ्रेम चीप और लो प्राइस में चाहिए तो आप वुड का यूज कर सकते हैं और उसको पानी और अदर इफेक्ट से बचाने के लिए प्रोटेक्शन लेयर और पेंट कर सकते हैं। फिर आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपको सस्ती और टिकाऊ फ्रेम चाहिए तो आप एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं। उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बट उसका एक डिसएडवांटेज भी है, उसका वेट भी ज्यादा होता है। एल्यूमिनियम में ड्रिल करना भी आसान होता है एज कम्पेयर टू वुड। और एल्यूमिनियम में भी 2 ऑप्शन अवेलेबल है, स्क्वायर पाइप और राउंड पाइप। एल्यूमिनियम के बाद आता है प्लास्टिक, जो हम स्किप करने वाले हैं और मैं लास्ट में वो आपको बताऊंगा। फिर आता है चिटेन। जो आपका बजट ठीक ठाक है और आपका ड्रोन प्रोफेशनल लगे ऐसा आप चाहते हैं तो आप चिटेन मटेरियल का यूज कर सकते हैं। चिटेन मटेरियल टफ, स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम एंड वुड। चिटेन बहुत ही अच्छा मटेरियल है, जो इसीलिए वो नॉर्मल ड्रोन और कभी कभार एफपीवी ड्रोन में भी यूज होता है। फिर आता है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है ड्रोन के लिए, क्योंकि वेट की कंपैरिजन में उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और काफी लाइट वेट होता है। इसीलिए एफपीवी ड्रोन से लेके एग्रीकल्चर ड्रोन तक कार्बन फाइबर का यूज होता है। कार्बन फाइबर में भी 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं एल्यूमिनियम की तरह, स्क्वायर पाइप और राउंड पाइप का। कार्बन फाइबर में एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, वो उसमें से करंट पास हो सकता है, इसीलिए ईएससी के वायर और दूसरे वायर को टेप से या हैंड सिंक से कवर करना पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक के बारे में। जो नॉर्मल ड्रोन होते हैं उसमें आप पीवीसी पाइप, एचडीएफसी पाइप का यूज कर सकते हैं। अब हम जाएंगे एफपीवी ड्रोन में। एफपीवी ड्रोन में ऐसा नहीं है कि वो वुड से, एल्यूमिनियम, चिटेन, कार्बन फाइबर से नहीं बन सकते हैं, पर उसमें भी जो प्लास्टिक का यूज होता है वो हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है पॉलिस्टर, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन और ग्लास फाइबर। अब हम बात करने वाले हैं 3D प्रिंटेड ड्रोन या उसके पार्ट के बारे में। 3D प्रिंटेड से आपको ड्रोन बनाना है तो उसके लिए 3 बेस्ट मटेरियल है। सबसे पहला आता है PLA, फिर बाद में आता है ABS और तीसरा है नायलॉन। PLA के साथ काम करना बहुत ही आसान है, इजीली अवेलेबल है और चीप प्राइस में है। और उसकी खास बात यह है कि उसमें कोई पण स्मेल नहीं रहती। फिर आता है ABS वो भी बहुत अच्छा है। वो उसके सबसे मेन एडवांटेज ये है, वो टफ है, लाइट वेट है, स्टेबल है, लाइट वेट, स्टेबल और हीट रेजिस्टेंस है। फिर आता है नायलॉन। नायलॉन के साथ काम करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, इसीलिए जो बिगिनर्स है जो 3D प्रिंटिंग में, ये मैं सजेस्ट करूंगा कि ये ना ले। वो भी लाइट वेट है, हीट रेजिस्टेंस है और स्टेबल है और स्ट्रेंथ उसकी PLA से ज्यादा है। जो प्रो है वो नायलॉन का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेंथ देता है इसलिए।
अब बात की जाए एल्यूमिनियम पाइप और कार्बन फाइबर के पाइप में, उसमें भी राउंड पाइप और स्क्वायर पाइप अवेलेबल है। तो जो बिगिनर्स है और स्क्वायर पाइप का यूज करना कि राउंड पाइप का। राउंड पाइप में कभी कभार जो मार्किंग में गलती हो जाती है, इससे आपका ड्रोन वोबल कर सकता है या आपका ड्रोन फ्लाइट भी ना दे। फिर आते हैं मार्किंग की बात। जो सबसे आपकी मार्किंग अच्छी है तो कोई इश्यू नहीं है। बाद में जो आपके मार्किंग में थोड़ी सी भी चूक हो रही है या माइनर डिफरेंस रह रहा है, तो आप सबसे पहले पेंट में उसी चीज को बनाइए एक्यूरेट, और दूसरे या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, और उसकी प्रिंट निकालिए और जिस किसी भी मटेरियल में आपको चाहिए जो आपको कट करना है उसके ऊपर चिपका दीजिए और ड्रिल या कट कर लीजिए। फिर आता है लेजर कटिंग। लेजर कटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन टू कट ऑल मटेरियल्स। वुड से लेके आप एल्यूमिनियम नहीं कर सकते हैं लेजर कटिंग से। आप जीटेन, कार्बन फाइबर और प्लास्टिक जैसे हम उसको कट कर सकते हैं। उसमें लेजर कटिंग से थोड़ा कॉस्टली है पर एक्यूरेट कट होता है। अब हम बात करने वाले हैं मिक्स मटेरियल के बारे में। बड़ा ही यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ड्रोन मटेरियल के बारे में। तो मिक्स मटेरियल में 2 से 6 लेयर तक होता है, और उसमें सबसे बात की जाए तो हनीकॉम्ब मटेरियल की, उसमें टॉप और बॉटम की लेयर कार्बन फाइबर की होती है, और बीच की जो लेयर है वो बालसा वुड, एल्यूमिनियम, आर्मा पेपर जैसे कोर मटेरियल जैसे 18 से 19 मटेरियल की बनी होती है। हनीकॉम्ब मटेरियल टफ, उसकी वेट के कंपैरिजन में उसकी स्ट्रेंथ खूब ज्यादा है, बट उसकी प्राइसिंग थोड़ी हाई हो जाती है। इसलिए हनीकॉम्ब मटेरियल बड़े बड़े यूएवी, हाइब्रिड ड्रोन जैसे ड्रोन में यूज की जाती है। अब हम बात करने वाले हैं मटेरियल के मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस आपके पास जो भी मटेरियल है वो ज्यादा से ज्यादा कितना खींच सकते हैं, उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। और दूसरा आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो आपके पास मटेरियल है और ज्यादा से ज्यादा आप कितना कंप्रेस कर सकते हो, उसे कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब हम बात करने वाले हैं शियर स्ट्रेंथ के बारे में। उससे आप अपने ड्रोन का आर्म का थिकनेस डिसाइड कर सकते हो कि आपका ड्रोन का आर्म का थिकनेस क्या होना चाहिए। इससे आपका फ्रेम का वेट मिनिमम रहेगा। फिर आता है इलास्टिसिटी। आपका फ्रेम का आर्म और जो प्लेट आप यूज कर रहे हो उसकी इलास्टिसिटी 0 होनी चाहिए, क्योंकि इलास्टिक होगा तो आपका फ्रेम वाइब्रेट करेगा और फ्लाइट टाइम में इफेक्ट होगा। अब हम बात करने वाले हैं फ्लक्चुअल स्ट्रेंथ के बारे में। फ्लक्चुअल स्ट्रेंथ जो ड्रोन की प्लेट होती है उसकी कैलकुलेशन में फ्लक्चुअल स्ट्रेंथ का यूज होता है। फ्लक्चुअल स्ट्रेंथ से आपकी प्लेट के जो मोटर और जो थ्रस्ट दे रही है उससे आपकी प्लेट कितना मुड़ेगी वो दिखाई दे, और उसके आप कैलकुलेट कर सकते हो। फ्लक्चुअल के स्ट्रेंथ के बाद आता है हार्डनेस। आपका मटेरियल कितना हार्ड है उससे हिसाब से आपके ड्रोन की प्लेट और आर्म डिसाइड होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। उसका फॉर्मूला है ρ = m/v। डेंसिटी से आप उसका वेट और उसकी साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। बाय द वे ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, इसीलिए बाय चांस कोई मिस्टेक हो गई हो तो माफ करना। तो मैं यूजलेस आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय, जय श्री कृष्णा।